हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में एमओयूज एंड अग्रीमेंट जो आपके साइन हुए थे इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी के आज हम करने वाले हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question आपका है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन अ एमओयू विद विच सेंटर और यूनिट ऑफ इसरो टू डेवलप एंड रिपोर्ट अ ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो इसरो का सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, इनके साथ जो है एमओयू साइन किया है ताकि ये डेवलप कर सके और रिपोर्ट कर सके ग्रीन कवर इंडेक्स को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो ये एमओयू है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे जैसे आप जब ट्रैवल करते हो हाईवे पे तो आपने देखा होगा कि जो बीच में स्पेस होती है, दोनों साइड के जो वेज हैं उनके बीच में स्पेस होती है, वहाँ पे प्लांटेशन हुई रहती है। ठीक है, तो उसका ऑडिट करने के लिए यहाँ पे जैसे नॉर्मल वे क्या होता है कि जो आपके मेंबर्स हैं नाही के, वो ऑडिट करने उनको जो है जो साइट है उस पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये इनके जो सैटेलाइट इमेजनरी होंगी, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी जो इनकी होती है, उससे ये वहाँ पे जो है मॉनिटर करेंगे कि प्लांटेशन कितना हुआ है या क्या प्रोग्रेस है। उसके बेसिस पे ये उसकी रिपोर्ट जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे देंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट होएगा कि यहाँ पे टाइम सेविंग इनका हो जाएगा, एक तो कि इनको बार बार विजिट नहीं करना पड़ेगा साइट पे। ठीक है, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इनको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस बेनिफिट के लिए यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। नाउ अब बात करते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की। जो इसके डायरेक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्रकाश चौहान। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का कहाँ लोकेटेड है, हैदराबाद तेलंगाना में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इमेज भी देख सकते हो। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन एमओयू विद अ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अ खादी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस मेड इन इंडिया लेबल फॉर खादी एंड एम्पावर खादी आर्टिसंस। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एमओयू साइन किया है, केवीआईसी के साथ। ठीक है, इंप्रूव करने के लिए खादी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, मेड इन इंडिया लेबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉर खादी एंड एम्पावर करने के लिए खादी आर्टिसंस को। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये एमओयू है ये एक्सचेंज किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ मनोज कुमार जो चेयरमैन है केवीआईसी के, एंड जैक्सी शाह जो चेयरमैन है आपके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। ठीक है, ये आपको नोट करना है। साथ में ही ये जो एमओयू है ये प्रोवाइड करेगा न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द खादी आर्टिसंस विद अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बाय एम्पावरिंग देम with the enhanced skill and knowledge. ठीक है, now next is, which state has signed an MOU worth rupees 25,000 crore with the Power Finance Corporation Limited to provide financial backing for power generation, transmission and distribution projects. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने यहाँ पे MOU साइन किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ पे सिग्नेटरी की बात करें तो परमिंदर चोपड़ा जो आपके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, एंड जयप्रकाश शिवहरे जो हैं, जो एमडी हैं आपके गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के, उन्होंने यहाँ पे इसको साइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस एमओयू के जो साइन किया गया है, इस एमओयू के थ्रू जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ठीक है, गुजरात की, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें साथ में ही यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किया जाएगा गुजरात में। इसके अलावा जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये एक महारत्ना कंपनी भी है, इसे 2021 में महारत्ना स्टेटस दिया गया था, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इन 2021। Now next is, name the company that has signed a MOU with the Rail Vikas Nigam RVNL to finance up to a rupees 35,000 crore for multi-modal infrastructure project for 5 years. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है RVNL के साथ, जो एक आपकी नवरत्ना कंपनी है, जिसे नवरत्ना कंपनी का स्टेटस दिया गया था। नवरत्ना कंपनी, जिसका नवरत्ना कंपनी का स्टेटस 2023 में दिया गया था। ठीक है, इन मंथ ऑफ अप्रैल 2003 में ये स्टेटस इसे दिया गया था इस कंपनी को। ठीक है, नाउ यहाँ पे REC लिमिटेड के साथ जो है MOU इनका साइन हुआ है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगेन REC जो है ये भी एक महारत्ना कंपनी है, जिसे 2022 में महारत्ना का स्टेटस दिया गया था इन मंथ ऑफ
सितंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जो ये प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए एमओयू साइन हुआ है, इसमें आपका इंक्लूड होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड एंड पोर्ट एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स यहाँ इसके अंडर आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नाउ आप REC लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके विवेक कुमार देवंगन। इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में लोकेटेड है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969। ठीक है, now next is with which among the following organization the Indian Railways has signed an MOU to reduce energy and water consumption and lowering greenhouse gas emission। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ यहाँ पे जो है MOU साइन किया है इंडियन रेलवे ने, किस चीज के लिए? रिड्यूस करने के लिए एनर्जी, वाटर कंजप्शन और ग्रीन हाउस एमिशन को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है कि इंडियन रेलवेज ने जो है ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के साथ जो है पहले भी MOU साइन किए हैं एंड इस बार ये इनका 3rd कंसेक्यूटिव टर्म है। ठीक है, जिसका मेन एम है कि इंडियन रेलवेज का जो टारगेट है आपका नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030, इसको अचीव करना है इनको। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो शैलेंद्र सिंह जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, ऑफ द रेलवे बोर्ड, इन्होंने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है विद द डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज सीमा अरोरा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है चंद्रजीत बैनर्जी। ठीक है, now next is which statement is correct with respect to the recent approval given by the Union Cabinet in January 2024। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या कह रहा है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU साइन बिटवीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO एंड मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल फॉर कॉर्पोरेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU which was signed between Indian Railway and United States Agency for International Development India USAID India to support Indian Railways to achieve a net zero carbon emission by 2030. Next, the cabinet also approved the proposal to declare Ayodhya Airport as an international airport and name it as a Maharishi Valmiki International Airport, Ayodhya Dham. ठीक है, नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द MOU साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिपब्लिक ऑफ गियाना ऑन कॉर्पोरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर फॉर 5 years। लास्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे सारे अप्रूवल जो है वो दिए गए थे यूनियन कैबिनेट के द्वारा इन मंथ ऑफ जनवरी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज NSDC, जो एक आपके नॉन प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन है या बोल सकते हो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसे सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अंडर दी PPP मॉडल विच इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया है स्टैब्लिश करने के लिए मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इट्स ईच सब्सिडरी कंपनीज। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड जो एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने MOU साइन किया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ स्टैब्लिश करने के लिए मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इनिशियल फेज में जो इनका फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज में 5 जो इनकी सब्सिडरीज हैं उनमें ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। कौन कौन सी सब्सिडरी हैं? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो ये 5 आपकी सब्सिडी है जहां पे से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है, जिसे महारत्ना कंपनी का जो स्टेटस है वो दिया गया था 2011 में। ठीक है, इन मंथ ऑफ अप्रैल 2011 में इसे महारत्ना का स्टेटस दिया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर। ठीक है, नाउ इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड ने एक और MOU साइन किया है EDCIL इंडिया के साथ फॉर डिजिटाइजिंग एजुकेशन इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो अब जो ये कोल इंडिया लिमिटेड है, इनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है, इसके तहत ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, जो इंप्लीमेंट किया जाएगा 11 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड के उनमें। एंड यहाँ पे जो माइनिंग बेसिकली 3 सब्सिडीज जो यहाँ पे हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को जो है
कंप्लीट करेंगी। ठीक है, कौन कौन सी ये सब्सिडी है? ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो ये 3 सब्सिडी जो है इसमें बेसिकली काम करने वाली है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए कितना कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है? तो 27.08 करोड़ का कॉस्ट दिया गया है फॉर ओवर 3 years फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस MOU। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर एक स्मार्ट क्लासरूम जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा एंड वन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT लैब भी यहाँ पे जो है सेटअप की जाएगी यहाँ पे जो आइडेंटिफाइड स्कूल होंगे उनमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which of the following option is correct with respect to the Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar visit to Nepal in January 2024। तो यहाँ पे जो हमारे एस जयशंकर हैं, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने विजिट किया था नेपाल में। ठीक है, इन्हीं के विजिट से रिलेटेड आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग हिज विजिट नेपाल साइन अ लॉन्ग टर्म पैक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड विद इंडिया टू एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ओवर 10 ईयर। ठीक है, 10 सालों के लिए यहाँ पे जो है आपका MOU साइन किया गया है जिसमें नेपाल जो है 10,000 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वो इंडिया को यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, Then India and Nepal sign a 4 major agreement that deal with the areas such as renewable energy, power, space and technology and for the implementation of a high impact community development projects। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मेजर अग्रीमेंट भी साइन किए गए थे जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया विल एक्सटेंड द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ $75 million टू नेपाल फॉर रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट इन अर्थक्वेक हिट एरियाज। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल A, B and C आर करेक्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो अग्रीमेंट साइन हुए थे 4 उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने और नेपाल के आपके जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं नारायण प्रकाश जी ने, इन्होंने यहाँ पे जो है चेयर किया था या इन्होंने अटेंड किया था 7th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग जो आपकी काठमांडू नेपाल में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 4 MOU साइन किए थे। सबसे पहला जो इंडिया की कंपनी आपकी NTPC इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ जो है MOU साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इन्होंने कोलैबोरेट किया है नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, टू फैसिलिटेट द लॉन्च ऑफ अ म्यूनल सैटेलाइट ऑन इंडियाज PSLV। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल ने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है इन विच इंडियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और इसमें यहाँ पे इन्होंने न्यू एग्रीमेंट के तहत जो बजटरी सीलिंग है ये इन्होंने इंक्रीज की है। ठीक है, पहले ये आपकी 500 करोड़ नेपाली रुपीज होती थी, अब इसे बढ़ा के 20 करोड़ नेपाली रुपीज कर दिया गया है। ठीक है, नाउ लास्ट इज जो एस जयशंकर एंड नारायण प्रकाश जी हैं, इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था 132 kV क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस को भी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के, ये पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम है पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंडा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है, तो काठमांडू है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो नेपाल है, नेपाल की इंडिया के साथ बाउंड्रीज जो है 5 स्टेट्स के साथ लगती है, तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Next is which state government recently in Jan has signed an MOU with the National Dairy Development Board for establishing a good manufacturing practice facility for production of a anthrax and ENT vaccine। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है। ठीक है, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टैब्लिश करने के लिए GMP फैसिलिटी को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ जो GMP फैसिलिटी है, ठीक है, GMP facility is for the production of a anthrax and ENT vaccine at the satellite unit of Odisha Biological Product Institute जो है ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपका बरहमपुर में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे GMP फैसिलिटी को ही स्टैब्लिश करने के लिए MOU यहाँ पे किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्ट है इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो दिया गया है इट इज ₹52.20 करोड़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज वैक्सीन। एंड यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है लेबोरेटरी का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 36 मंथ में। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे कहा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹329.87 crore with which company for the procurement of a 56 mechanical minefield marking equipment Mark II। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है 329.87 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है
आंसर आपका हो जाएगा, ये कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसी के साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपका जुपिटर वेगन लिमिटेड के साथ, वर्थ 473 करोड़। अब यहाँ पे किस चीज के लिए अग्रीमेंट साइन किया गया है? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 697 BOM वैगन्स। ठीक है, अब यह एक और चीज नोट करनी है, ये जो प्रोक्योरमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो यहाँ पे जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो जैसे मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट हो गया या आपका BOM वैगन्स हो गया, इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, दे विल बी मेड अंडर दी बाय इंडिया IDDM विच इज इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर विजिट टू रशिया। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इनका विजिट हुआ था रशिया में इन मंथ ऑफ दिसंबर। तो उसी से रिलेटेड आपके इन्फॉर्मेशन है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इंडिया एंड रशिया साइन अग्रीमेंट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तिरुनेलवेली तमिलनाडु, जिसका आपका जो है फुल बेसिकली जो ऑपरेट करेगा फुल कैपेसिटी में 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग हिज विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज रशियन काउंटरपार्ट Sergey Lavrov signed a protocol on consultation for the next 5 years to make progress in economic cooperation, energy trade, connectivity, military technical cooperation and people to people exchange। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है कि इन्होंने यहाँ पे साइन किया है MOU इन कॉर्पोरेशन इन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि इनमें से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और जो थर्ड स्टेटमेंट है दे आर करेक्ट। तो बोथ 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें करेक्शन क्या है कि जो ये आपका प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन है, ये 5 साल के लिए नहीं 4 साल के लिए यहाँ पे साइन किया गया है, 2024 से लेके 2028 तक। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज इन Jan 2023 द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड एन MOU विद विच कंपनी टू एनहांस द इंडिजीनियस कंटेंट इन अ शिप ऑफ IGC इंडियन कोस्ट गार्ड इन न्यू दिल्ली। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है MOU साइन किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? एनहांस करने के लिए इंडिजीनियस कंटेंट इन दी शिप ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। अब इस MOU के तहत जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इट विल सप्लाई द इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील टू द इंडियन शिपयार्ड्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स। ठीक है, अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लें तो इसके चेयरमैन कौन है? अमरेंदु प्रकाश, एंड इसके हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, now next is the Department of Empowerment of Persons with Disability under the Ministry of Social Justice and Empowerment signed an MOU with which organization to provide employment opportunities for persons with disability और दिव्यांगजन्स। तो दिव्यांगजन्स को यहाँ पे employment opportunities provide करने के लिए, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने MOU साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये ऑफर की जाएंगी थ्रू दी PM दक्ष डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जो डिजिटल पोर्टल है उसके थ्रू। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विच कंट्री साइन अ MOU विद अ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड टू एक्सप्लोर एंड डेवलप 5 लिथियम ब्रीन ब्लॉक्स वर्थ ₹200 करोड़। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने MOU साइन किया है इंडिया की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ, काबिल के साथ? ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोर एंड डेवलप करने के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स को। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द अर्जेंटीना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये पहला लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज मेंशन की थी कि 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये कौन कौन से ब्लॉक हैं? तो पहला है आपका कोटाडेरा फर्स्ट, कोटाडेरा 7th, कोटाडेरा 8 एंड कैटो 202201810132 एंड लास्ट इज कोटरा डेरा योर 6th। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि ये अपनी ब्रांच अर्जेंटीना में सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, नाउ इसके अलावा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है करंटली? इनका नाम है श्रीधर पात्रा। इसके CEO हैं आपके सदाशिव सामान्यत्रे,
एंड हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC एट गिफ्ट सिटी साइन एन MOU विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। बेसिकली यहाँ पे ये ग्लोबल हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल गए? इंडियन गैस एक्सचेंज, ठीक है, जो नोएडा बेस्ड आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों आपके राइट आंसर है, बोथ B and C आर करेक्ट, ठीक है। अब ये जो MOU है ये साइन किया गया था 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो आपका हुआ था गांधीनगर गुजरात में 10 से 11 जनवरी को, वहाँ पे ये साइन किया गया था इन अ प्रेजेंस ऑफ CM ऑफ गुजरात भूपेंद्र जी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन गैस एक्सचेंज के आपके MD and CEO थे राजेश कुमार मेहंदीरता, देन गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के MD मिलन तोरावने एंड गिफ्ट सिटी IFSC डिपार्टमेंट हेड संदीप शाह। इन चारों के प्रेजेंस में ये MOU साइन किया गया था, ठीक है। अब इस कोलैबोरेशन के अंडर ग्लोबल हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाएगा, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, जो सेकेंड यहाँ पे आपका इंडेक्स है, हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। इससे पहले हाइड्रिक्स बाय यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो लॉन्च किया गया था जर्मनी में, जो वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स था, ठीक है। सेकंड ये इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। Now next is in January 2024 the Armed Forces Medical Services signed an MOU with Dash to collaborate in a field of mutual interest, combined research and academic activities addressing multidisciplinary scientific and technological issue। तो यहाँ पे जो Armed Forces Medical Services हैं इन्होंने MOU साइन किया है एम्स न्यू दिल्ली के साथ, ठीक है, ताकि यहाँ पे जॉइंट रिसर्च की जा सके, ठीक है। जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे बेसिकली कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है आपके आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह एंड डायरेक्टर जो आपके हैं एम्स न्यू दिल्ली के प्रोफेसर M श्रीनिवास, इनके बीच में जो है MOU साइन हुआ है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी, ठीक है। Our next question है which among the following option is correct with respect to the recent approvals given by the Union Cabinet in January 2024। So first statement है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है MOU साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन कमीशन ऑन वर्किंग अरेंजमेंट्स ऑन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स, its supply chain and innovation under the framework of European Union India Trade and Technology Council। Next है यूनियन कैबिनेट अप्रूव द MOU signed between the Ministry of Electronics and Information Technology and Ministry of Information Communications and Digital Economy Kenya for cooperation in the field of sharing successful digital solution implemented at the propulsion scale for digital transformation। Third है the cabinet also approved the memorandum of intent signed between the Central Drug Standard Control Organization and Ministry of Health, Welfare and Sports Kingdom of Netherlands on behalf of a Medicine Evaluation Board, Health and Youth Care Inspectorate, Central Committee on Research Involving Human Subjects। The Union Cabinet also approved the MOU signed between the India and Ecuador on cooperation in the field of medical products regulation। All are correct। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, that is all are correct। सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और यहाँ पे अप्रूवल दिए गए थे। पहला है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ 3 पोस्ट, ठीक है, एट द लेवल ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन विच इज फॉर्म्ड अंडर द आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए अप्रूवल दिया गया है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज जॉइंट सेक्रेटरी की 2 पोस्ट और इकोनॉमिक एडवाइजर की 1 पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इन्होंने अप्रूव किया है इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय द साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। Now next है which among the following option is correct with respect to the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit 2024 which was held in Gandhinagar, Gujarat from 10th to 12th January 2024। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है The theme of the summit was Gateway to the Future, ठीक है। सेकेंड है During the summit PM Narendra Modi has launched the commemorative coin of ₹20। थर्ड है Irisha E-Mobility signed MOU with the Gujarat government worth ₹6,900 crore for the establishment of an electric vehicle park and deployment of 100 cutting-edge EV charging hubs across the Gujarat। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इन्फीबीम एवेन्यूज है जो इन्होंने एक MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ वर्थ ₹2,000 करोड़
to establish an artificial intelligence hub for payments and platform at the GIFT City by 2030. एंड लास्ट स्टेटमेंट आपका है ऑल आर करेक्ट. तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके करेक्ट है रिगार्डिंग योर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई. इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे MOUs जो हैं वो साइन किए गए थे, जिसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ. ठीक है, तो सारे यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक पॉइंट वाइज जो है अरेंज कर दी है. तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि जो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, ठीक है, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसने यहाँ पे ज्वाइन किया था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है UAE ने यहाँ पे 4 MOU साइन किए हैं. ठीक है, इस समिट में इन अ फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इन अ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इनोवेटिव हेल्थ प्रोजेक्ट्स, फूड पार्क डेवलपमेंट एंड UAE ने यहाँ पे DP वर्ल्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू पोर्ट्स टर्मिनल इकोनॉमिक जोन, इन सब के लिए जो है MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ. ठीक है, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी है $3 बिलियन की. ठीक है, नेक्स्ट टोरेंट पावर जो है इन्होंने 4 MOU यहाँ पे साइन किए हैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ, विच इज समवेयर अराउंड ₹47,350 करोड़. ठीक है, एंड कौन कौन सी फील्ड में ये MOU साइन किए गए हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. देन इरोस इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने भी MOU साइन किया है 16,000 करोड़ का गुजरात गवर्नमेंट के साथ फॉर डेवलपिंग द इंडियाज फर्स्ट AI पार्क विच इज नोन एज Immerso AI Park and an AI University at GIFT City by mid of 2025. फाइन. नेक्स्ट आपका है मारुति सुजुकी ने यहाँ पे आपका एक MOU साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ स्टैब्लिश करने के लिए सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. ठीक है, बाय द 2028-2029 गुजरात में यहाँ पे ये अपनी सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है स्टैब्लिश करने वाले हैं. ठीक है, देन IBM ने भी यहाँ पे MOU साइन किया है कमिश्नरेट of a technical education of Gujarat for the development of AI and cyber security education in the Gujarat. नेक्स्ट है DCM श्रीराम जो है इन्होंने MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एट दी भरूच बाय 2028 एंड इसका जो कॉस्ट है यहाँ पे विच इज योर 12,000 करोड़. ठीक है, नेक्स्ट आपके MOUs हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने भी यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया है गुजरात के साथ, गुजरात गवर्नमेंट के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स इन द गुजरात विच इज समवेयर अराउंड योर वर्थ ₹70,000 करोड़. ठीक है, नेक्स्ट IPL बायोलॉजिकल साइन MOU विद गुजरात गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फंगिसाइड्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ प्रमोटर फैसिलिटी, और ये आपका 2030 तक यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा. ठीक है, देन साउथ कोरियन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है सिमटेक, इन्होंने भी MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ सेटअप करने के लिए यूनिट टू सपोर्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एट दी सनद, और इसका कॉस्ट कितना रहेगा आपका ₹1,250 करोड़. ठीक है, नेक्स्ट है NHPC ने भी यहाँ पे MOU साइन किया है, पैक्ट साइन किया है गुजरात पावर कॉर्पोरेशन के साथ विद टू इन्वेस्ट अ 750 मेगावाट कुप्पो पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज project at the छोटा उदयपुर and its cost is ₹4,000 करोड़. ठीक है, देन नेक्स्ट आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इन्होंने यहाँ पे लोन अग्रीमेंट साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ. ठीक है, जो आपका है $500 मिलियन का फॉर द रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट. ठीक है, इसके अलावा गुजरात की गवर्नमेंट और इंस्टा शील्ड ने यहाँ पे MOU साइन किया है. ठीक है, टू इन्वेस्ट ₹45 करोड़ इन अ स्टेट फॉर क्रिएटिंग अ सेफर एनवायरमेंट. देन NTPC एनर्जी ग्रीन एनर्जी जो है इन्होंने भी MOU साइन किया है गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ GSPC के साथ फॉर ब्लेंडिंग द ग्रीन हाइड्रोजन इन अ गैस नेटवर्क ऑफ GSPC एंड द प्रमोशन ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी बाय सेटिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन द गुजरात. एंड द लास्ट MOU इज NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इन्होंने एक और MOU साइन किया है गुजरात पीवर पोर्ट लिमिटेड के साथ डेवलप करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रीन अमोनिया फॉर एक्सपोर्ट एंड द डोमेस्टिक मार्केट एट द लैंड प्रोवाइडेड बाय द GPPL. ठीक है, गुजरात पीवर पोर्ट लिमिटेड. फाइन. Next question is the Ministry of Electronics and Information Technology signed an MOU with Ministry of Communication of
द डैश कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन ऑन अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है कौन सी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपके मिनिस्टर हैं एस कृष्णन, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एमओयू साइन किया था, ये आपका, ठीक है, अग्रीमेंट साइन किया था विद द वेल्फ्रेडो गॉन्जाल्विस विडल के साथ, जो फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर हैं आपके मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस के, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के क्यूबा के। ठीक है, नाउ क्यूबा की कैपिटल क्या है? इट इज हवाना। पीएम इसके है मैनुअल मेरो क्रूज, और उसके प्रेसिडेंट कौन है? मिगुएल मैरियो डियाज कैनल बर्मुडास। ठीक है, एंड करेंसी इसकी है क्यूबन पेसो। फाइन। Now next है which countries IHI Corporation signed a term sheet agreement with India's ACME group to supply 0.4 million metric tons per annum of a green ammonia from Odisha on long term basis। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री की ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है सप्लाई करने के लिए 0.4 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ अ ग्रीन एमोनिया फ्रॉम द ओडिशा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ कंपनी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ जापान। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो ACME के फाउंडर एंड चेयरमैन जो मनोज उपाध्याय हैं, एंड जो प्रेसिडेंट एंड CEO हैं IHI कॉर्पोरेशन के हिरोशी इदे, इन्होंने यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट है बेसिकली ये सपोर्ट करेगा या आप बोल सकते हो ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टू दी इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जापान का जो नेट जीरो कमिटमेंट है उसके लिए। ठीक है, नाउ ACME ग्रुप जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस अग्रीमेंट को साइन करते हुए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज recently in January the Ministry of Defence signed a contract worth rupees 1070 crore with which company for the procurement of 14 fast petrol vessel FPVs for Indian Coast Guard। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के लिए। ठीक है, अब ये जो वेसल्स हैं आपके 63 मंथ में जो है सप्लाई किए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को। ठीक है, अब मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें, इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव सिंघल। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1934 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट है इन जनवरी 2024 द कुलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी सब्सिडरी है सोनी ग्रुप की has terminated its $billion merger agreement with Z Entertainment Enterprises Limited। तो कितना बिलियन का इनका जो अग्रीमेंट था वो साइन किया था इन्होंने। ठीक है, 2021 में ये अग्रीमेंट साइन किया था कि ये बेसिकली मर्ज करेंगे, ठीक है, ताकि ये स्टैब्लिश कर सके इंडिया की लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी अगेंस्ट जो बेसिकली कंपीट करेगी नेटफ्लिक्स या अमेजॉन जैसी कंपनीज के। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था $10 billion का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which of the following option is correct with respect to Asia's largest aviation expo wings India 2024 जो आपका हेल्ड हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, पहला आपका इसका ऑप्शन है द थीम ऑफ द शो वॉज कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल सेटिंग द सेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट 2047। नेक्स्ट इज एयर इंडिया एक्सप्रेस अनवील्ड अ न्यू एयरक्राफ्ट जिसका नाम है VTBXH अ बोइंग 7378 एयरक्राफ्ट विद अ कलमकरी इंस्पायर्ड टेल पैटर्न एट द विंग्स इंडिया 2024। नेक्स्ट इज द GMR Gandhi Mallikarjuna Rao and Indigo also signed a consortium to collaborate with the multiple patents in a developing sustainable training in the aerospace इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ A and B और ऑल A, B and C। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C आर करेक्ट। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे विंग्स इंडिया 2024 जो हुआ था इसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिलीज किया गया था जॉइंट नॉलेज पेपर ऑन सिविल एविएशन बाय FICCI एंड KPMG। उड़ान 5.3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी के साथ एयरबस एयर इंडिया ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया था यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जो है अनाउंस किए गए हैं टाटा ASL एंड महिंद्रा एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स द्वारा। ठीक है,
इसके अलावा की पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे एयरबस एंड हेलिको चार्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने यहाँ पे सर्विस अग्रीमेंट साइन किया है फॉर 6 एयरबस H145 हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, जो ऑफशोर और ऑनशोर ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाएंगे इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हेलिको चार्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो प्रोवाइड करेगी एयरबस हेलीकॉप्टर 5 ब्लेडेड H145 फ्लीट फॉर ONGC ऑफशोर ऑपरेशंस इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है एयरबस साइन MOU विद अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, टेस्ट एंड क्वालिफाई करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स को, ठीक है, इंडिया में। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है अकासा एयर जो है, इन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ MOU साइन किया है और इसी के साथ ये सेकेंड एयरलाइन बन जाती है जो अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इससे पहले ये यहाँ पे MOU साइन किया गया था इंडिगो के द्वारा, ठीक है, और इंडिगो पहली आपके जो है एयरलाइन बनी थी जो यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इवेंट टाइम टूथ जो है, ये कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट सीट, ठीक है। अब ये जो सीट है ये मैन्युफैक्चर की गई है इन कोलैबोरेशन विद दी Epsilon Aerospace and it was designed as per the ITSO C39C standards, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है FICCI है, इन्होंने यहाँ पे 4th एडिशन अनाउंस किया था विंग्स इंडिया अवार्ड का, ठीक है, इन दी सिविल एविएशन सेक्टर। एंड जो सेरेमनी है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन कोलैबोरेशन विद दी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड FICCI के थ्रू, ठीक है। इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इन अवार्ड्स को, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैटेगरीज जो है, एयरपोर्ट्स कैटेगरी के अंडर बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर ये दिया गया है कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है एंड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। इसके अलावा एयरलाइंस की कैटेगरी में बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर दिया गया है विस्तारा टाटा SIA एयरलाइन लिमिटेड को। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए इट वॉज गिवन टू द एयर इंडिया, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के लिए इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड एंड रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इट इज अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में देखें तो बेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आत्मनिर्भर भारत ये दिया गया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को अलॉन्ग विद HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। फिर ड्रोन्स एंड स्टार्टअप की कैटेगरी में बेस्ट एविएशन स्टार्टअप ऑफ द ईयर दिया गया है आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। सर्विस प्रोवाइडर में विज फ्रेथ एंड मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट आइकन ऑफ द एविएशन ये दिया गया है मिस्टर राहुल भाटिया जो MD है आपके इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के। फिर आइकॉनिक विमेन इन द एविएशन ये दिया गया है मिस तुलसी एन मिरचंदने, फॉर्मर MD एंड CEO जो है आपके फॉर्मर MD जो है ब्लू डार्ट के। इसके अलावा मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अंडर दी RCS उड़ान प्रायोरिटी एरियाज ये दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। देन स्टेट चैंपियन इन एविएशन ये दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अंडर RCS उड़ान अदर देन दी प्रायोरिटी एरियाज ये दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डावोस समिट 2024 दैट वाज द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो डावोस समिट से रिलेटेड हमारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द डावोस समिट 2024 ये आपका डावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था एंड इट्स थीम वाज रीबिल्डिंग द ट्रस्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द समिट जो आपके CII के प्रेसिडेंट है दिनेश एंड डायरेक्टर जनरल है चरणजीत बैनर्जी, इन्होंने लॉन्च किया था CII इंडिया बिजनेस हब इन डावोस स्विट्जरलैंड। थर्ड पॉइंट है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करने के लिए 50,000 करोड़ रुपीस ओवर दी 10 years टू सेट अप 1 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो आपकी एनुअल मीट हुई थी 54th एडिशन, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाया था अपना, जैसे यूनाइटेड नेशन के हेड थे आपके एंटोनियो गटरेस, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के यहाँ पे हेड थे, WHO के हेड थे, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपके यहाँ पे हेड थे, फिर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे शामिल हुए थे और इंडिया की तरफ से यहाँ पे स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव जी एंड राजेश कुमार जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं
सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के। तो ये चारों यहाँ पे शामिल हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे MOUs जो हैं वो साइन किए गए थे इस समिट के दौरान, वो देख लेते हैं। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है, ठीक है। 8 MOU यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने साइन किए थे, ठीक है, विच इज़ वर्थ ₹23,000 करोड़। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ ये MOU साइन हुए हैं, जैसे वेबवर्क हो गया, ठीक है, लुलु ग्रुप, फिर AB InBev इंडिया, इनके साथ ये MOU साइन किए गए थे बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा इस समिट में, ठीक है, जो आपका फ्लूइड एनालिटिक्स है, जो कैलिफोर्निया बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज नेम्ड द टॉप इनोवेटर फॉर देयर वर्क टुवर्ड्स द ग्लोबल फ्रेश वाटर कंजर्वेशन। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये टॉप इनोवेटर इसको यहाँ पे चुना गया है, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, इनका नाम है प्रोफेसर कार्लोस सचवर्क। एंड इसके MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सादिया जाहिदी। हेडक्वार्टर्स का आपका कॉलोनी स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इस समिट में लॉन्च किया गया था, इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया था ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर यहाँ पे जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने अनाउंस किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस 20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विच वॉज टुवर्ड्स रेसिलेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ये एक मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्री है या ऑपरेटिंग कंट्री है जो बेसिकली एक्सपैंड कर रही है अपने ऑपरेशन फिनटेक सेक्टर में, ठीक है। अब इसी के साथ साथ USA, UK, सिंगापुर, मैक्सिको, ये सारे भी आपके सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग कंट्रीज के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे MOU साइन किया है, ठीक है। वर्ल्ड जो यहाँ पे समिट हुई थी, इस समिट में महाराष्ट्र ने MOU साइन किया है वर्थ ₹3,53,675 करोड़ का, ठीक है, विद बर्कशायर हैथवे एंड ग्रीनको एनर्जी प्रोजेक्ट्स। फिर Hyundai इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है दैट इट हैज एक्वायर्ड द जनरल मोटर तेलगांव प्लांट, जो आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है, एंड विद इन्वेस्टमेंट, एंड इन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट दी है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,000 करोड़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आयोनिक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो है इन्होंने MOU साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ सेटअप करने के लिए महाराष्ट्र का फर्स्ट ग्रीन एमोनिया प्लांट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट या यहाँ पे इस प्लांट को डेवलप किया जाएगा विद इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 बिलियन एंड इट विल हैव अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 लाख मेट्रिक टन पर एनम। फाइन। नाउ यहाँ पे तेलंगाना और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अग्रीमेंट साइन किया है सेटअप करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, इन हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट ने 4 MOU यहाँ पे साइन किए थे अदानी ग्रुप के साथ, ठीक है, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹12,400 करोड़। और यहाँ पे ये सारी चारों कंपनीज के नाम आप देख सकते हो। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद अ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा REC लिमिटेड ने ये MOU साइन किया है NIIFL के साथ, ठीक है। REC जो है आपकी न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन्होंने ये MOU साइन किया है। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो दलजीत सिंह खत्री जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके REC के, एंड प्रसाद गडकरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर हैं, ठीक है। ये सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ विवेक कुमार देवंगन जो आपके चेयरमैन हैं आपके REC लिमिटेड के, एंड राजीव धर जो आपके CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NIIFL के। तो ये सारे यहाँ पे आपके सिग्नेटरीज हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है विद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज साइंड एन MOU फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मॉडिफाइड PKC ERCP लिंक्ड प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो है MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। अब यहाँ पे पहले ये प्रोजेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। मॉडिफाइड प्रभाती काली सिंध चंबल विद ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन पर्पस क्या है कि ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल वाटर जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये यहाँ पे 2.8 हेक्टेयर की जो है इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों स्टेट्स में। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दोनों ही स्टेट्स के CM बनाए गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। CM कौन है आपके राजस्थान के? इनका नाम है भजन लाल शर्मा, और मध्य प्रदेश के CM कौन है? मोहन यादव, ठीक है।
Now next is, which option is correct with respect to the recent approval given by the Union Cabinet? ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट है, द कैबिनेट कमिटी हैज अप्रूव द 8,500 करोड़ स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट public sector undertaking and private sectors. Next है, the Union Cabinet also approved the MOU signed between the Ministry of Electronics and Information Technology and Ministry of Transport, Communication and Information Technology of a Sultanate of Oman, that is Oman, on cooperation in the field of IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, और ये MOU जो है वो 3 साल के लिए यहाँ पे साइन किया गया है. फाइन. नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ साइनिंग ऑफ अ protocol for establishment of a joint economic trade committee, that is JETCO, between Department of Commerce of Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Foreign Affairs of Dominican Republic. ठीक है, तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनका और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक जो है इनके बीच में MOU साइन किया गया है. देन नेक्स्ट है, द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय कोल इंडिया लिमिटेड टू सेट अप coal synthetic natural gas project at a Eastern Coalfield Limited and coal to ammonia nitrate project at the Mahanadi Coalfields Limited. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन विजिट टू इंडिया. तो आप सभी को पता है जो 75th रिपब्लिक डे हमने मनाया था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, आपके फ्रेंच प्रेसिडेंट थे. ठीक है, तो इनका यहाँ पे 2 दिन का विजिट था, उसी में इन्होंने बहुत सारे MOU साइन की है, अनाउंसमेंट की है, तो वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द विजिट French President Emmanuel Macron and PM Narendra Modi adopted the roadmap for defense industrial partnership for collaboration in co-design, co-development and co-production of a military hardware and space corporation. ठीक है, यहाँ पे ये चीज नोट करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है. फाइन, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की एंड मिनिस्ट्री फॉर आर्म फोर्सेस फ्रेंच रिपब्लिक साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट, इन दोनों के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है ऑन अ डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप. थर्ड स्टेटमेंट है, framework arrangement on a corporation concerning funding of a research projects between Department of Science and Technology and Agency National de la Recherche from the French Republic was also signed during his visit. तो यहाँ पे फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन किया गया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हेल्थ एंड सॉलिडेरिटी ऑफ अ फ्रेंच रिपब्लिक साइन डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन अ कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन. ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, जो इंडिया की एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है एंड फ्रांस की जो एरियन स्पेस SAS है, इन दोनों ने मिलकर स्पेस सेक्टर के लिए MOU साइन किया है. ठीक है, तो हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई. ठीक है, जो इंडिया की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इस कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है स्पेस सेक्टर के लिए. ठीक है, नाउ अब की पॉइंट्स देख लेते हैं. यहाँ पे जो विजिट थी इनकी, जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने फ्रांस की जो आपकी कंपनी है एयरबस हेलीकॉप्टर्स, इसके साथ MOU साइन किया है सेटअप करने के लिए फाइनल असेंबली लाइन फॉर अ H125 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया. ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन है बेसिकली ये जो फाइनल असेंबली लाइन की बात की जा रही है, ये आपका एक्सपेक्टेड है कि ये स्टार्ट हो जाएगा बाय 2026. ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन एंड फ्रांस की जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिविल सर्विस है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए. ठीक है, अब इंडिया और फ्रांस के बीच में एक जो अग्रीमेंट है वो भी रिन्यू यहाँ पे किया गया है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन एंड टेरिटोरियल कोहेजन, जो फ्रांस की आपकी मिनिस्ट्री है, ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. ठीक है, किस चीज के लिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया है, रिन्यू किया है इसे. ठीक है, अब ऐसे ही इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पे कमिट किया है to strengthen the cooperation in the Southwest Indian Ocean, building on a joint surveillance mission conducted from French territory of a La Réunion in 2020 and 2022. ठीक है, इसके अलावा जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने विजिट किया था जयपुर का आपका राजस्थान का शीश महल और दीवाने आम. ठीक है, इनका जयपुर में आपका विजिट था
राजस्थान में, जहाँ पे उन्होंने इन जगहों पे विजिट किया था। इसके साथ साथ पीएम मोदी जी ने जो अयोध्या का राम मंदिर है उसका रेप्लिका भी इनको जो है गिफ्ट में दिया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है इंडिया और फ्रांस की तरफ से वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया और फ्रांस से अनाउंसमेंट की है टू सेटअप अ सोलर अकेडमी इन अ स्नीगल अंडर द स्टार सी प्रोग्राम ऑफ अ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सैफरन इंडिया शक्ति जेट इंजन डील है, ठीक है, अंडर द प्रपोज्ड दिस सैफरन इंडिया शक्ति जेट इंजन डील, फ्रांस बेस्ड सैफरन कंपनी जो है ये ट्रांसफर करेगी 100% ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस डिजाइन, डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन एंड प्रोडक्शन फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये इंट्रोड्यूस करेंगे यंग प्रोफेशनल स्कीम अंडर द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट विच इनेबल्स, ये क्या इनेबल करेगा, एक्सचेंज इंडिविजुअल्स एज 18 to 35 ईयर्स एंड यहाँ पे जो वीजा वैलिडिटी है ये भी एक्सटेंड की जाएगी 5 ईयर्स तक फॉर शेंगेन वीजास फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग मास्टर डिग्रीज इन दी फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एट अ एलिफ टावर पेरिस फ्रांस, ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि वहाँ पे इसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। साथ में ही सेटिंग अप ऑफ इंडियाज कंसुलेट इन मर्सिलीज एंड फ्रेंच ब्यूरो दी फ्रांस इन हैदराबाद, तो ये भी यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इंडिया में, हैदराबाद में। ठीक है, now next है name the organization that has signed an MOU with the National Highway Authority of India to enhance the quality of national highways network। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ नाही ने MOU साइन किया है एनहांस करने के लिए नेशनल हाईवेज नेटवर्क को? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इस MOU के तहत जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है GSI जो है ये प्रोवाइड करेंगी साइट स्पेसिफिक जियो टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज which is related to the preparation of your geological maps and assist in analyzing the detailed project reports from the geotechnical perspective। ठीक है, अब ये जो MOU है यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे आपके, जैसे नाही के चेयरमैन हो गए संतोष कुमार यादव एंड साइबल घोष और जो आपके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं GSI के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ MOU विद द NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL for the development of a green hydrogen and its derivatives projects including green ammonia and green methanol। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया है, तो महाराष्ट्र ने साइन किया है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट्स है इसकी कैपेसिटी जो आपकी है इट इज अप टू 1 मिलियन टन्स पर एनम एंड ये डेवलप करेगा। ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो दी गई है वो है समथिंग अराउंड योर 80,000 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है अबाउट द पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ऑफ अ 2 गीगावाट। ठीक है, एंड साथ में ही दे विल डेवलप द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स विद और विदाउट स्टोरेज ऑफ अप टू 5 गीगावाट इन महाराष्ट्र। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे मोहित भार्गवा जो आपके CEO हैं NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के, एंड जो एकनाथ शिंदे जो CM है महाराष्ट्र के, उनकी प्रेजेंस में ये MOU साइन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। Now next is name the country that has signed a MOU with India on procurement of a defense material and equipment। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आपकी कंट्री है जिसने साइन किया है MOU इंडिया के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल और इक्विपमेंट। ठीक है, एंड इक्विपमेंट, तो आंसर इज ओमान। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडिया और ओमान की 12th जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग हुई थी। ठीक है, मस्कट ओमान में इन मंथ ऑफ जनवरी, उसी के दौरान यहाँ पे इस MOU को साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे, इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमाने। ठीक है, एंड जो आपके डॉक्टर मोहम्मद बिन नसीर बिन अली अल जबी हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ ओमान, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल की बात करें आपके ओमान की तो मस्कट है, करेंसी इसकी है ओमानी रियाल। ठीक है, यहाँ पे इमेज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइंड अ फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस अग्रीमेंट फॉर लाइसेंस प्रोडक्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ अ मोटरेन एंड टर्बाइन union, that is MTU International Maritime Organization Tier 2 compliant Series 4000 marine engines with a Rolls Royce। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रोल्स रॉयस के साथ MTU यहाँ पे बेसिकली जो है अग्रीमेंट साइन किया है, लाइसेंस अग्रीमेंट किस चीज के लिए, फॉर लाइसेंस प्रोडक्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ MTU
ठीक है, तो आंसर इज इट इज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी टियर सेकंड इंजन जो हैं, ठीक है, ये यहाँ पे डेवलप मैन्युफैक्चर किए जाएंगे at the diesel engine plant of GRSE, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited in a Ranchi, Jharkhand. ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the Rolls-Royce has entered into a 7-year agreement with which company for complex military aero engine component. तो recently रॉल्स रॉय ने जो है आज़ाद इंजीनियरिंग, जो आपकी तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे 7 साल का एग्रीमेंट साइन किया है फॉर अ कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, अब जो आज़ाद इंजीनियरिंग है, ये बेसिकली कंपनी ऑपरेट करती है एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, नाउ रॉल्स रॉयस की बात करें तो इसके सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टूफन एरगिन बिल्गिक एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूके में लोकेटेड है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।